Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata साधु संघ ऑनलाइन ग्रुप में सुबह के भागवतम क्लास में स्वागत है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम के द्वितीय स्कंद अध्याय 6 श्लोका नंबर 23। तो हम लोग श्लोका चालू करने से पहले प्रेयर्स लेंगे और श्लोका चालू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोका इस प्रकार है। दूसरे स्कंद का 6ठे अध्याय का श्लोका नंबर 23। यदास्य नाभियान्नलिनात् अहम् आस्म महात्मन नाविदामि यज्ञसंहारन् पुरुष अवयवान्मृते। तो इसका हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जब मैं महापुरुष भगवान अर्थात महाविष्णु के नाभि कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ था तो मेरे पास यज्ञ अनुष्ठान के लिए उस महापुरुष के शरीर के अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री न थी। हरे कृष्ण। तो आज हम ये श्लोका जो है 23 नंबर का उसका जिस तरह प्रभुपाद जी ने यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है और जो भी हमारे आचार्य है गुरुजन है उनके माध्यम शिक्षा गुरु है उनके माध्यम से जो अष्टक सीखा है उसी के अनुसार उसका तात्पर्य जो है समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो सेवा मिली है उसमें मैं आपको समझा सकूं यही प्रयास करूंगी। इसके लिए सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम।
तो हमने देखा था ये जो संवाद है ये ब्रह्मा जी और नारद जी उन दोनों के बीच में चल रहा है। और जब ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी को कि मेरी उत्पत्ति कैसी हुई, अभी तक ब्रह्मा जी ने पहले से बताया कि मेरे आने से पहले भी यहाँ पर कैसे सब ये भौतिक जगत जो है वो उत्पन्न कैसे हुआ था वो बताया। और फिर अभी जो है अपनी जन्म का जो वक्त है, कैसे उनका जन्म हो रहा है वो बता रहे। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी है वो हम लोग स्टार्टिंग से कृष्ण से नहीं भगवान कृष्ण से नहीं लेंगे, हम लोग वहां से लेंगे जहाँ से कर्णोदक्षाय विष्णु जो है वहां से लेंगे, फिर हमें समझ में आ जाएगा सरलता से, इसलिए मैं वही से बताऊं। जब कर्णोदक्षाय विष्णु जो है वो कर्णोदय सागर में लेटे हुए थे। जैसे कर्णोदय का जल किससे हुआ था? भगवान के पसीने से उन्होंने कर्णोदय में जल उत्पन्न किया और शेषनाग की शैया में लेटे हुए थे। और फिर उनसे रोम छिद्र से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए और वो तैरने लगे और तैरते थे और उनके वो सब जो असंख्य ब्रह्मांड है वो अनंत शेष ने अपने शिष्य के ऊपर, अनंत शिष्य के ऊपर धारण किए। और वो जो असंख्य ब्रह्मांड है उनके अंदर भी जो लेटे हुए जो कर्णोदक्षाय विष्णु है उनसे और एक गोल्डन कलर का अंडा निकलता है, अंडे जैसा, वो है गर्भोदक्षाय विष्णु। वो अनंत ब्रह्मांड में घुस जाते हैं और वैसे ही वो जब घुस जाते हैं और वो अनंत शेष के ऊपर रहते हैं, उसी तरह वो और एक जगह पे भी लेटे हुए हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु नाम से है, और वो है गर्भोदय सागर में। और वो वहां पर लेटे हुए हैं और वहां पर कैसे वो उन शेष की शैया, अनंत शेष की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं और उनके चरण की सेवा हमेशा नित्य निरंतर लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही, ऐसा वो दृश्य है। और तभी उनकी नाभि कमल से एक नाल निकलती है, कमल की डंडी निकलती है, नाल निकलती है और ऊपर ऊपर की तरफ निकल जाती है और उसके ऊपर कमल का पुष्प निकलता है और उस कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं। इस तरह हुआ ब्रह्मा जी का जन्म। और जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तब उन्होंने देखा सब जगह अंधेरा अंधेरा था और फिर उन्होंने वो पुष्प की नाल जो है उसके अंदर भी अंदर जाके जाने का प्रयास किया और देखा फिर भी उन्हें सब अंधेरा अंधेरा ही दिखाई दिया। और तब उन्हें आवाज आई तप तप, और फिर ब्रह्मा जी तप करने लगे। और ब्रह्मा जी को भगवान की बुद्धि कहा जाता है और वो पहले से बुद्धिमान है और उन्हें जो भी आवाज और आती थी वो भगवान उनके हृदय में प्रकट करते थे। और फिर जब वो तप करने लगे तब क्या होता है, क्या वो हम समझने का प्रयास करें। तो इसी तरह ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और जो नाल है वो कमल की जो दंडी है उसमें है ना 14 भुवन है, सब जितने भी हमारे 14 भुवन है वो है और उसके ऊपर कमल के ऊपर ब्रह्मा जी है। ऐसे ये भौतिक सृष्टि है और वहां पर सब अंधेरा था। ब्रह्मा जी बेचैन हो गए और फिर उन्हें अंदर से आवाज आई कि तप करो। फिर तप करने के लिए बैठे तो तप के लिए और भी चाहिए क्या, यज्ञ भी करना पड़ेगा। तो यज्ञ करने के लिए फिर यज्ञ सामग्री कैसे जुटाए, तो वहां पर तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो महाविष्णु थे और ब्रह्मा जी थे, उनके अतिरिक्त वहां तो कुछ भी नहीं था। तो वो सिर्फ कैसे फिर ये करे, उत्पन्न करे। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे और यज्ञ के लिए तो पशु का यज्ञ किया जाता है, पशु बलि दी जाती थी। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जो भी यज्ञ किया जाता था जब ब्रह्मा जी हुए थे तब पशु की बलि दी जाती थी और वो पशु बलि देते थे। तो ऐसे नहीं कि फिर वो अग्नि में वो पशु का शरीर जाता था आहुति के वक्त और वो पूरा शरीर नष्ट होता था और फिर उसी वक्त उसी क्षण मतलब
अभी उस पशु का शरीर नष्ट हुआ और उसके जो अगला क्षण आएगा उसी क्षण उसे दूसरा जन्म मिलता था और वो उच्चतर शरीर होता था। ज्यादातर वहां पर जैसे मैंने अश्वमेध यज्ञ की पूरी कथा सुनी थी, तो उसमें भी ऐसे ही था कि जब यज्ञ हुआ था ये तभी क्या हुआ था, जैसे ही वो अश्व की बलि दी जाती थी तो उस वक्त तुरंत उसे मनुष्य का शरीर मिलता था कि मनुष्य के शरीर मिलने से क्या होता था, फिर वो भक्ति कर सकता था। दुर्लभ मनुष्य जन्म में ही भक्ति कर सकते थे, तो इसलिए फिर वो अच्छा डिवोटी के इसमें रहता था संग में और उसे भगवत धाम की प्राप्ति मिलती थी। ऐसे मतलब इसका जो जन्म मरण का जो चक्कर है 84 लाख, तो बलि देने से जो बलि का जो पशु रहता था उसे भी फायदा होता था, जो भी अश्व है या जो भी, तो इतने, लेकिन इसके क्या चाहिए था, पटु ब्राह्मण। तो जो मंत्र उच्चारण करे वो एकदम सही से करने वाला चाहिए था कि तुरंत जैसे उसे ये शरीर से मुक्ति मिल गई और दूसरा शरीर धारण किया। यहाँ तक कि यज्ञ की जो अग्नि है वो भी मंत्रोच्चारण से ही प्रज्वलित की जाती थी। हर एक चीज परफेक्ट मंत्र करके बोला जाता था और वो तुरंत हो जाता था। तो इतना मंत्रों में प्रभाव था, तो इसलिए ऐसे ब्राह्मण भी चाहिए, पशु भी चाहिए और फिर क्या क्या चाहिए यज्ञ के लिए। जैसे कि अभी ये हाथ से कनेक्टेड आगे 2 श्लोका में है, तो उसका मैं सिर्फ ये लिखा कि यह बताऊंगी कि यज्ञ के लिए क्या क्या चाहिए। यज्ञ के लिए फूल, पत्ती, कुशा, यज्ञ की सामग्री, फिर घी, अन्न, शहद, सोना, मिट्टी, ये सब चाहिए। जल चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद सब कुछ चाहिए और यज्ञ संपन्न करने वाले 4 पुरोहित चाहिए, क्योंकि वो यज्ञ में जो आहुति देने वाला होता है, घी देने वाला होता है, स्वाहा, वो एक अलग रहता है। फिर मंत्र उच्चारण करने वाला, ऐसे 4 ब्राह्मण रहते हैं और फिर तभी यज्ञ संपन्न होता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, हमारे जो फर्स्ट ब्राह्मण थे वो ब्रह्मा जी थे और भगवान ने जो है उन्हें भी पहले क्या कहा, उनके उन्हें वो सिर्फ दिख रहा था कि वहां पर है, उन्हें साक्षात अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। तो पहले क्या करने के लिए कहा, तप करने के लिए कहा और तप के लिए यज्ञ करने के लिए। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए, फिर भी उन्हें तुरंत भगवान ने दर्शन देके इसे नहीं कहा कि आप ये करो वो करो, पहले उन्हें तप करने के लिए कहा। और फिर वो शुद्ध है, फिर भी वो उनसे इतना काम करवाना है, सृष्टि बनवानी है उन्हें, और क्वालिफाइड बनाने के लिए ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि आप तप करो और फिर सब इंद्रिया को संयमित करके। एक्चुअली ब्रह्मा जी तभी उत्पन्न हुए थे, तभी भगवान बता सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने नहीं, उन्हें कहा कि आप तप करो और फिर ही आप जो सृष्टि का उत्पत्ति का काम भगवान उन्हें देने वाले थे वो देने। और फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि यज्ञ के लिए कुछ नहीं था, तो फिर कैसे उन्होंने वो सब पाया। तो उन्होंने क्या किया, भगवान जो देखा उन्होंने कि उनके सिवा, फिर देखा उन्होंने कमल, सिर्फ भगवान विष्णु है और मैं हूँ, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। फिर वो गए वहां पर और फिर क्या किया, उन्होंने भगवान के शरीर से ही सब कुछ प्राप्त किया। भगवान से शरीर से उन्हें जो भी यज्ञ के लिए सामग्री चाहिए वो भगवान के शरीर से। तो सब लोग बोलते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत से उदाहरण देते हैं। जैसे हम लोग भूमि पूजा करते हैं, तो भूमि पूजा हम लोग हमेशा करते हैं, तब हम लोग भूमि पूजा के लिए जो सामान लाते हैं वो भूमि से उत्पन्न किया होता है ना। भूमि से जो जल होता है भूमि में ही होता है, वो लेते हैं। फिर जो फूल चाहिए वो भी भूमि से उत्पन्न हुए होते हैं, वही लेते हैं, उनसे ही हम लोग पूजा करते हैं। और दूसरा उदाहरण आता है गंगा जी का। जब हम गंगा पूजा करते हैं तो गंगा का ही जल लेके गंगा को अर्पण करते हैं। ऐसे ही इसी तरह फिर उन्होंने देखा कि उनके सिवा
ब्रह्मा जी ने देखा कि ये महापुरुष जो है विष्णु है, महाविष्णु, उनके सिवा और मेरे सिवा कुछ नहीं, और यज्ञ करने का मुझे आदेश दिया है। तो उन्हीं के शरीर से ये सब सामग्री उन्होंने ली और यज्ञ करने का प्रारंभ किया। तो यहाँ पर भगवत गीता का एक श्लोक भी प्रभुपाद जी कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते, मतलब मुझसे ही सब आता है और मैं ही सबकी जो भी आवश्यकता है वो पूरी करता हूँ। यहाँ पर भी इस जगत में भी अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी जो भी आवश्यकता है वो भगवान ही पूरी करते हैं। अगर हम लोग वस्त्र भी ले तो वो कहीं ना कहीं हमें भगवान की वजह से ही मिला होता है। अगर हम लोग बोले कि नहीं ये तो हमने मार्केट में जाके पैसे दे के खरीदा, तो उनकी वो कैसे संभव है? अगर उनका मूल कारण हम लोग देखेंगे तो वो भगवान ही है। अगर मैंने मार्केट में जाके पैसे देके ये वस्त्र खरीदा, तो लेकिन ये वस्त्र उत्पन्न कैसे हुआ? उसका मूल अगर हम लोग देखेंगे तो वो कपास जो है वो खेती से है, वो खेती का बीज कहाँ से आया? धरती से। धरती किसने बनाई? मूल कौन है? भगवान है। हर एक चीज का, जैसे हमारी हर एक वस्तु जो है उसका मूल कौन है? भगवान है। जो भी कुछ अगर हम लोग देखेंगे तो वो सब हमें भगवान से ही मिलता है। लेकिन ये अगर किसी को अगर समझ में आ गया और फिर उसने वो सब चीजें जो है वो भगवान की ओर अर्पित की, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे कि कल ही माता जी का पूजा माता जी का प्रश्न था और वामन लीला माता जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि हम जो है हमारा सब कुछ अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो उस तरह भक्ति होती और भगवान भी उसी के लिए खुश होते। तो इसी ये श्लोका में भी वही है कि हमें जो भी मिलता है वो भगवान से मिलता है, और हम वही अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते। तो प्रभुपाद जी हमेशा एक उदाहरण देते थे कि जैसे एक पिता के दो बेटे हैं और पिता ने उन्हें कुछ चॉकलेट्स लाके दी, तो एक बेटा जो है उसने अपना कुछ एक चॉकलेट अपने पापा को दी, तो उनके पापा बहुत खुश हो गए कि और मुझे चॉकलेट दे दी। लेकिन दूसरा है, उससे पापा ने मांगा फिर भी नहीं नहीं ये तो मेरी है, मैं नहीं दूंगा। तो वो जो है वो दूसरा बेटा है वो सब मेरा मेरा करके अपने पास रख देता है, और जो भले उसने सब नहीं दिया उसमें से कुछ ही भाग अपने पापा को दिया, तो वो बहुत खुश हो जाता है कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ कर रहा है करके। और वैसे ही भगवान है, ये सब कुछ हमें भगवान से ही मिलता है और उसमें से कुछ भाग हम लोग भगवान को अर्पित करते हैं। ये समय ये शरीर हमें किस लिए मिलता है? भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं? पूरा व्यर्थ टाइम बिताते। अगर हम लोग उसमें से कुछ बात भगवान को देते हैं, 4 घंटे 5 घंटे कुछ भी देते हैं, तो भगवान उससे खुश होते हैं कि ये मेरी तरफ आने का प्रयास करते हैं, और भगवान ऐसे उसे अपना भक्त मान के हमेशा उसके ऊपर कृपा करते रहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी मेरे पास आए। तो इसमें एक घटना आते ऋषभ महाराज। ऋषभ महाराज जो भगवान का अवतार है, वो अपने 100 पुत्र को बोलते हैं ये जो मनुष्य देह है वो हमें ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। बहुत से लोग है क्या करते हैं, मनुष्य देह है वो सिर्फ सुअर की तरह सिर्फ खाना विष्टा खाना और इंद्रियों का दमन करना उसमें ही गवाते हैं। तो ऋषभ महाराज बोलते हैं हमें इसे नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? दिव्य तप करना चाहिए। तो तप में भी 2 भाग होते हैं, दिव्य और अदिव्य। तो उनके पुत्र पूछते हैं यह दिव्य तपस्या क्या है? तो ऋषभ महाराज बोलते हैं दिव्य तपस्या वो होती है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए की जाती है। और अदिव्य तपस्या क्या होती है? अविद्या तपस्या जो सारे लोग करते हैं, ज्यादातर सारे लोग, भक्त लोग नहीं। भक्त लोग हमेशा जो भी करते हैं वो भगवान की प्राप्ति के लिए। वो अगर जॉब भी करते हैं तो उसका उनका मेन उद्देश्य रहता है कि इस जॉब से जो मैं
कमाऊंगा, उसके मैं भक्ति करने के लिए अपने परिवार का पोषण करूंगा और अपने परिवार सहित सब हम लोग भक्ति करेंगे। उनका मेन उद्देश्य भक्ति रहता है। लेकिन दूसरे लोग क्या होते हैं, इतना तप करते हैं, उनका तप इसलिए रहता है कि वो सब खाना पीना भूल जाते हैं पैसा कमाने के लिए। और दूसरे होते हैं वो अपने बीवी बच्चे तक तो सबको भूल जाते हैं और उसमें काम करने में लगते हैं। और एक होता है वो जो धूप में काम करता है, उससे अपना कष्ट कर करके वो भी तप करता है। ऐसी तरह से सब लोग कुछ ना कुछ तप कर रहे होते हैं। लेकिन मेन तप क्या होता है, ऋषभ महाराज बोलते हैं दिव्य तप। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें दिव्य तप कहा जाता है। और ऋषभ महाराज बोलते हैं कि ऐसे अगर कोई कर रहा है तो उसी ने अपना जो मनुष्य देह जो उसे मिला है वो सही तरह से उसका उपयोग किया है, ऐसे जाना जाता है। और उसी के ऊपर फिर कृपा होती है कि वो अपने जीवन का उपयोग कर रहा है। जैसे वो बच्चा है, पापा की दी हुई चॉकलेट से ही चॉकलेट दे रहा है, ऐसे भगवान ने हमारा जो मनुष्य देह दिया है उसके लिए भरण पोषण के लिए जो भी उपलब्धि की है, हम लोग वो भगवान का ही है सब कुछ। उसी में से हम लोग फिर भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह से फिर ब्रह्मा जी ने भी किया। सब जो है यज्ञ की सामग्री है उसी से उत्पन्न की, भगवान के शरीर से ही। तो ये जो श्लोका का अभ्यास कर रही थी तभी कुछ और भी पॉइंट्स मिले जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे कि जो वराह रूप भगवान ने धारण किया था, तब उस वक्त क्या हुआ, भगवान जब पृथ्वी को नीचे रखा तो उन्होंने अपना शरीर झाड़ा, तो उसमें जो पानी की बूंद गिरी थी उससे तिल उत्पन्न हुए थे। तो तिल हमें यज्ञ में जरूरी होते हैं। और उनके वराहदेव के जो शरीर है उनसे एक रोम निकल के धरती पे पड़ा, तो उससे क्या हुआ, पूषाग्रास उत्पन्न हुई। तो वो पूषाग्रास यज्ञ के लिए तो बहुत जरूरी होती है वो। और तीसरा और 2-3 बातें हैं जो अभी जो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो ये तो हुई अभी की बात। तो जो ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए ये कर रहे हैं और तपस्या करने के लिए कहा था भगवान ने, और यज्ञ करना है उसके लिए, और उसके लिए सामग्री चाहिए थी, वो भगवान के शरीर से उत्पन्न की। और उसके बाद और फिर उसके बाद भी ब्रह्मा जी को जब वो ब्रह्मा जी बने, सृष्टि बनाई, तो फिर उसके बाद उन्हें फिर से भगवान का दर्शन करने की इच्छा हुई थी। तो एक बार फिर से वो बोलेंगे मुझे भगवान का दर्शन करना है, तो वो तपस्या करने लगे। और तपस्या करने लगे तभी फिर से उन्हें भगवान की आवाज आई। तो फिर वो देखने लगे कि उन्होंने पृथ्वी के ऊपर की एक जगह चुनी थी और वहां पर तपस्या कर रहे थे। तो फिर उन्होंने आंखें खोली तो इधर उधर देखने लगे, भगवान आप कहाँ हो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो भगवान ने कहा मैं यहीं पर हूँ। तो कहाँ पर है, तो ये क्या, ये जो जल दिख रहा है मैं उसमें हूँ, मेरा एक स्वरूप जल भी है। और वो जल अभी भी है, वो पुष्कर में है। पुष्कर में जो जल का स्तोत्र है वो स्वयं नारायण है, इसलिए सब भक्त लोग वहां पर जाते हैं और वो आचमन करते हैं, और वहां पर जो भी कुछ बीमारी है वो सब चली जाती है, सब व्याधि वहां पर वो स्वयं नारायण वहां से आवाज देती। और एक हुआ था ऐसे ब्रह्मा जी के साथ, फिर से ब्रह्मा जी तप कर रहे थे, उन्हें हमेशा भगवान का वो श्याम सुंदर रूप है ना, उसके ध्यान करना, वो उन्हें देखना था, बहुत लालसा कर थी। तो पहले तो यहाँ पर किया पुष्कर में, और फिर सेकंड टाइम उन्होंने और एक बार किया कि मुझे और एक बार भगवान का दर्शन चाहिए था। तो फिर तभी भी भगवान की आवाज आई, फिर से देखा कुछ नहीं, सिर्फ झाड़ी झाड़ी, जंगल जंगल। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप कहाँ हो, तो बोले ये मैं हूँ, ये झाड़ी। तो ये क्या, फिर वो क्या हो गया, वो झाड़ी जो थी वो हुआ हमारा उनका संबंध है नैमिषारण्य, जहाँ पर सुध गोस्वामी जी कथा कह रहे भागवतम की, और हम लोग वही अभी पढ़ रहे। तो वो था। और
तीसरा एक और बार हुआ कि जब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए और तपस्या करने लगे। ठीक है, मुझे वो हमेशा श्याम सुंदर का दर्शन करना है। और फिर बहुत बड़ी स्टोरी है वो कि सरस्वती जी नाराज विराज होती है। हम लोग शॉर्ट में एक बोलेंगे कि वो तब भी क्या होता है, भगवान आते, ब्रह्मा जी आते हैं धरती के ऊपर और तपस्या करने लगते हैं और तपस्या करते रहते हैं। और भगवान को अभी क्या यज्ञ करना है, तो यज्ञ के लिए फिर कैसे सामग्री चाहिए, कुछ चाहिए। तो वहां पर उन्हें ये होता है, भगवान बोलते हैं कि वहां पर एक जो अंजीर का वृक्ष है उससे आप मेरी मूर्ति बनाओ और यज्ञ में रखो। तो वहां पर जो अंजीर का वृक्ष है उससे भगवान की मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो वो और वो फिर क्या होता है, अभी भी वो अंजीर मूर्ति जो है वो है। और वो सिर्फ 40 साल के बाद ही वो ये वहां पर एक क्या बोलते हैं कुंड है, वहां उस कुंड के अंदर वो मूर्ति को रखा जाता है। और 40 साल के बाद एक ही बार उस मूर्ति का दर्शन होता है। वो है तमिलनाडु में कंचीपुरम में वो मूर्ति है। और वो अंजीर के वृक्ष से जो ब्रह्मा जी ने बनाई हुई थी वो है, अभी भी है। और वो 40 साल में एक ही बार दर्शन देता है। और जो भी उसका दर्शन करता है वो पुनर्जन्म के चक्कर में फंसता नहीं, कभी उसका फिर से जन्म नहीं होता है। तो इसलिए बहुत से लोग वहां पर दर्शन लेने के लिए जाते हैं। और उस मूर्ति का आश्चर्य है कि 40 साल तक वो अंजीर के पेड़ से लकड़ी से बनी हुई मूर्ति है, वो 40 साल तक पानी में रहती है। और 40 साल के बाद जब भी निकालते हैं वो मूर्ति ऐसी की ऐसी रहती है, कुछ लकड़ी को कुछ होता नहीं, क्योंकि वो स्वयं भगवान है ना, इसीलिए। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी के बारे में और इस तात्पर्य के बारे में जो भी कहना था मैंने कह दिया। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आप कहिएगा, और बहुत सारे मैंने छोड़ दिए होंगे, उसके लिए भी प्लीज आप कहिएगा। और जो भी कुछ गलती हो गई हो तो इसके लिए क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, एक ही गलती हुई कि आपने 2-3 मिनट पहले क्लास बंद कर दी। और भी आपके पॉइंट्स होंगे तो प्लीज आप बताइए। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्लास था और छोटे पॉइंट्स बहुत अच्छे थे ऐसे। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बढ़िया क्लास था माता जी। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद माता। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। साधु साधु साधुवाद माता जी, बहुत अच्छा आपने ये श्लोक के माध्यम से हमें समझाया ब्रह्मा जी की विशेषता के बारे में। और जैसे आपने प्रारंभ ही पहले जो पूरा ओरिजिन से किया, कहाँ से ब्रह्मा जी का जन्म कैसे होता है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह आपने समझाया माता जी। और माता जी उसमें थोड़ा सा आप जो ये स्टार्टिंग से जैसे आपने बताए थे वो माता जी थोड़ा सा ये वापस एक बार रिपीट करेंगे, एक रिक्वेस्ट है माता जी। और बाद में आपने बहुत अच्छा ये तपस्या के बारे में समझाया माता जी। और ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जो एक प्रेरणा का सूत्र दिया आज, कि हम जो भी करते हैं उसमें भगवान का ही हाथ होता है और वो भगवान से ही हमें जो है, जैसे आपने ये उदाहरण भी दिया गंगा जी से ही लेके गंगा जी की पूजा करते हैं, तो जैसे भगवान से ही हम जो है ये यज्ञ करना चाहिए और वो उसके लिए भगवान से ही हमें ये जो प्राप्त होता है वही भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जो तपस्या है वो जैसे बहुत अच्छा आपने ये भगवान ऋषभ देव जी के माध्यम से आपने समझाया, दिव्य तपस्या और अदिव्य तपस्या। थैंक यू साधु साधु माता जी, बहुत अच्छा समझाया। और ये अंत में जैसे ये ब्रह्मा जी के जो ये 3 स्थान हैं उनके बारे में भी आपने बहुत अच्छा समझाया, ये भी कुछ नया जानने मिला। धन्यवाद माता जी। साधु साधु, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को।
माता जी वो सिर्फ स्टार्टिंग में जैसे आपने वो जो एक बताए थे वो प्लीज थोड़ा रिपीट करेंगे माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जो कर्णोदक्षाय विष्णु जो है वो कर्णोदय सागर में सोए हुए रहते हैं। और वो जो कर्णोदय सागर होता है वो किससे होता है? भगवान के पसीने से उत्पन्न होता है। और जब वो लेटे होते हैं तभी शेषनाग जी उनकी शैया बने होते हैं और उनके रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, अंडे के आकार के गोल गोल। और वो करोड़ों सालों तक, हजारों सालों तक ऐसे ही वो पानी में तैरते रहते हैं। और फिर क्या होता है, वो शेषनाग जो है वो उन्हें अपने अनंत ब्रह्मांड को अपने शीश के ऊपर धारण करता है। उससे पहले क्या होता है, वो जो कर्णोदक्षाय विष्णु जो है उनसे और एक अंडे जैसे छोटे छोटे गोल्डन फॉर्म में निकलते हैं, वो है गर्भोदक्षाय विष्णु। वो जो पहले जो ब्रह्मांड के अंडाकृति थे उसके अंदर घुस जाते हैं। और उसी वक्त और एक होता है जो कर्णोदय सागर, गर्भोदक्षाय सागर, उसे कहते हैं गर्भोदय विष्णु। जो गोल्डन अंडे के फॉर्म में होता है उसे गर्भोदक्षाय, क्योंकि वो पहले जो पृथ्वी का ब्रह्मांड का गोला होता है उसके अंदर चले जाते हैं। वही है गर्भोदक्षाय विष्णु। वो लेटे हुए हैं गर्भोदय सागर में और उनकी निरंतर सेवा करती ही लक्ष्मी जी शेषनाग की शैया के ऊपर सोते हैं और लक्ष्मी जी उनकी निरंतर सेवा करते हैं। और तभी उनके नाभि से कमल की नाल निकलती है और ऊपर की तरफ चली जाती है और उसमें ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होती है। ऐसे आते हैं ब्रह्मा जी और वो जो नाल है उसमें 14 भुवन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। और माता जी और एक थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ माता जी, ये जैसे आपने 2 उदाहरण दिए थे, एक तो जैसे गंगा जी का दिया था, जो गंगा जी से ही हम जल लेके गंगा जी की पूजा करते हैं, और जो दूसरा उदाहरण दिया था वो वापस माता जी बताएंगे प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पृथ्वी की जब हम पूजा करते हैं तो पृथ्वी पे ही उगे हुए फूल पौधे सब पृथ्वी से ही सब आता है ना, वही सब लेते हैं हम लोग। जब भी भूमि पूजा करते हैं तो उसके लिए जो भी चाहिए सब भूमि से उत्पन्न हुआ ही सब चीजें लेते हैं और उससे भूमि पूजा करते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपका क्लास बहुत अच्छा था माता जी, वेरी नाइस क्लास। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है, वो एक्चुअली आज की क्लास से तो नहीं है पर मुझे किसी ने मेरे से पूछा तो मैं थोड़ा सा मुझे लगा था मैं आपसे गाइडेंस लूँ कि क्या बोलना चाहिए। पूछ सकती हूँ माता जी अभी? हरे कृष्णा माता जी, मेरा ये निकल गया था, आवाज नहीं आ रही थी, आप बोलिए। हाँ माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझसे किसी ने पूछा था तो मैं क्लियर उनका आंसर नहीं कर पाई, तो एक बार मैं आपसे पूछने का लग रहा था मुझे कि माता जी जैसे अभी जो लोग नए नए भक्ति में आते हैं, माला करना स्टार्ट करते हैं, तो एक माता जी हैं वो ऐसा पूछ रही थी कि अभी जैसे उनको लगता है कि ठीक है वो कांदा लहसुन नहीं खाएं, लेकिन फिर उनको फैमिली में बनाना भी रहता है और अगर नहीं खाते हैं तो फिर सब फैमिली मेम्बर्स थोड़ा ऑब्जेक्शन भी करते हैं, तो फिर इस केस में क्या करना चाहिए? तो मतलब मैंने अपने हिसाब से उनको ऐसे बोला कि आप मतलब जो हम कर सकते हैं, चैंटिंग करना, भगवद गीता रीड करना, तो हम डूज पे फोकस करें और डोंट्स जो हैं हमारे वो फिर धीरे धीरे कृष्णास मर्सी वो हमारे लिए रास्ता खुलता जाता है। तो माता जी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या बोलना चाहिए इस कंडीशन में? हाँ, आपने उन्हें जो कहा वो सही, क्योंकि अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो वो भक्ति से तुरंत अलग हो जाएंगे, क्योंकि फैमिली भी जरूरी है। और धीरे धीरे करके हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो बहुत सारा
क्या मतलब अगर उन्हें प्याज लहसुन ही खाना है तो माता जी नहीं खा सकते, माता जी धीरे धीरे करके अपने लिए कुछ अलग सा बना सकती है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी, प्रभु जी का एक क्लास था मराठी का, उसमें कहा था कि हमारे घर में तो प्याज लहसुन ही बनता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं बनता है, तो हम लोग कैसे भोग लगाएंगे। तो आपके घर में रोटी तो रोज बनती है, तो रोटी और गुड़, घी रोटी गुड़ का भोग लगा सकते हैं। चावल में प्याज लहसुन नहीं डलता है। दाल में भी बहुत जगह स्पेशली महाराष्ट्रियन लोग में दाल में बहुत बार नहीं डालते, तो उसमें भी प्याज लहसुन नहीं पड़ता है, तो वो भी चढ़ा सकते। दही रहता है घर में, दूध रहता है, तो इस तरह से वो भगवान का प्रसाद तो उन्हें मिलेगा खाने के लिए, भगवान को ऑफर किया तो उनकी चेतना तो शुद्ध रहेगी। और धीरे धीरे जो वो प्याज का और लहसुन का जो बहुत सारा डालती थी, कम कम करके वो अपने फैमिली में भी अगर प्रसाद बांटेगी ना, और फिर वो उनका वो खाने का वो कम हो जाता है, और भगवान से प्रे करेगी ना तो पता भी नहीं चलता। क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं पहले से भक्ति में थी, और दुबई से आने के बाद फिर मेरे ससुराल में गई थी, वहां पर सब प्याज लहसुन खाने वाले थे, और उस वक्त मैं आई ना, तब मेरे साथ भगवान ने ऐसे कुछ अरेंजमेंट बहुत अच्छी सी की थी। तभी प्याज का भाव बहुत यहाँ पर महंगा हो गया था, 150 रुपए किलो प्याज कुछ मिल रहे थे, और तभी मैं बोली अच्छा हो गया, कुछ दिन तो हमारे इतने अच्छे निकल गए। वो लोग बोले अब तो बहुत अच्छा प्रसाद हम बनाते हैं, लेकिन जैसे ही सस्ता हो गया फिर उन्हें अच्छा नहीं लगने लगा, वो अपना बनाते थे। तो वो वृत्ति जो है उनकी कि हाँ हम इसके बिना नहीं रह सकते, वो रहती है, धीरे धीरे नहीं जाती। क्योंकि तो इसके लिए आपने जो आंसर दिया उन्हें परफेक्ट कहा, लेकिन उन्हें ये कहना कि आप कभी भी ऑफरिंग करना मत भूलो। आप जिस तरह आप चैंटिंग करते हैं इसी तरह भगवान को भोग लगाना मत भूलो। इतने सारे ऑप्शन है, आप दे दो कि रोटी गुड़ घी के साथ आप रोज भगवान को भोग लगाओ और आप प्रसाद ही पाओ, और उनको भी, सबको भी प्रसाद ही जाएगा ना, जब रोटी भोग लगाएगी, सब रोटियों में मिक्स कर देगी तो, और सबकी चेतना ऐसी शुद्ध हो जाएगी। हरे कृष्णा। और सभी को निवेदन है, सब आप भी अपना अपना सजेशन दीजिए, जिससे माता जी की फ्रेंड है वो उन्हें अच्छे गाइडेंस मिल सके। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से आपका एक्सपीरियंस से भी बताया। हाँ माता जी, उन्होंने ऑफर भी करना स्टार्ट किया है, और तो विल प्रे फॉर हर कि वो भक्ति करना चाहती हैं, और मतलब अभी तो फेवरेबल भी हो रहा है उनके घर में कि वो आती भी हैं संडे प्रोग्राम में, तो नाइस माता जी। और हमेशा है ना बातों बातों में उन्हें ये स्टोरी बता देना कि जब किसी के घर में एक भक्त होता है तो उसके आगे की और पीछे की पीढ़ियां है वो जो तर जाती है, उन्हें भी मोक्ष मिलता है। वो सब स्टोरी बता देना, तो फिर ज्यादातर क्या होता है, ऐसे अगर उन्हें सबको पता चला तो फैमिली वाले हैं वो ज्यादा कुछ नहीं करते, बोलते इनकी वजह से हम लोग भी तर जाएंगे ना, तो इन्हें भक्ति करने दो, तो कोई भक्ति करने में बीच में नहीं आता है। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, वो उन्होंने बोला कि वो जैसे भोग लगाती हैं तो मतलब मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट भोग लगाती हैं, तो उनके मतलब उनकी मदर इन लॉ वेट करती हैं और वो खुश होती हैं कि अब ये भोग लगा के फिर लेके आएगी। तो मतलब शी इज सो हैप्पी कि पहले मुझे नहीं मिलता था फेवरेबल घर में, पर अब धीरे धीरे मेरा अच्छा हो रहा है। थैंक यू माता जी, ये स्टोरी अच्छा है, मैं वो भी उनको बताऊंगी तो उनको अच्छा। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था माता जी। और वो जब एग्जाम्पल दिए ना, वो चॉकलेट वाला कि पिता चॉकलेट ले आए, दोनों बेटे को दिए, तो एक बेटे ने चॉकलेट दिया पिताजी को, और एक जन नहीं दिया, सब अपने के लिए अपना रख दिया। तो बहुत सुंदर है माता जी। तो हम लोग भी, हमें भी ये
इससे ये स्टोरी से कुछ सीखना चाहिए माता जी, बस एक मिलती है जो हमें भगवान को सब कुछ अर्पण करके फिर यूज करना चाहिए, मतलब भगवान को नहीं दे के हमें ये सब भोगना नहीं चाहिए, सब कुछ सभी को, सब मतलब सब कुछ। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर क्लास था, थैंक यू सो मच। जी माता जी, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, मूल कारण वही है और हम उन्हीं को देते हैं, तेरा तुझको अर्पण। तो भगवान खुश हो जाते हैं कि ये बच्चा मेरे पास आने का प्रयास कर रहा है और फिर वो हमें ऐसे भक्ति में आगे बढ़ने के चांस देते हैं। हरे कृष्णा। हम्म। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम, बहुत ही अच्छा क्लास थे आपका। तो माता जी एक क्वेश्चन है, जो चार विष्णु होता है, जैसे कारणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, महाविष्णु, तो ये जो चार विष्णु है, ये चार विष्णु का क्या काम, काम होते हैं, क्या अलग अलग कार्य होते हैं क्या माता जी? हरे कृष्णा। मुझे दो विष्णु के बारे में ज्यादा पता है और दो मैं खुद उनके बारे में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। हर बार बोलती हूँ, मैं पढ़ के आती हूँ क्योंकि कितने सालों से मैं ये पढ़ रही हूँ। प्रभु जी जब भक्ति शास्त्री करते थे तभी भी मैं वही ये करती थी, हाँ ये चार विष्णु, और हमेशा उसमें गड़बड़ होती थी मेरी। लेकिन ये कर्णोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु ये मुझे एकदम परफेक्टली पता है, उसके अलावा प्रभु जी आपको बताएंगे। मैं हमेशा उसमें जब भी देखती हूँ ना, मुझे नहीं आता है क्योंकि भगवान की लीला है। जब भगवान, इतनी बुद्धि नहीं है मेरे पास कि मैं वो आपको समझा सकूंगी। हरे कृष्णा, प्रभु जी बताएंगे आपको। व्रज प्रिया माता जी, आप कुछ कहना चाहती थी? हरे कृष्ण माता जी, गोपी मनोहर प्रभु पहले बोलेंगे फिर। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। मैं दो चीजों पे बोलना चाह रहा था, एक तो जो गुरुप्रिया माता जी ने पूछा था वो, और एक जो प्रेम सखा प्रभु। तो एक्चुअली तीन विष्णु हैं, तो ये जो चार विष्णु बोलते कौन सा रिपीट कर सकते हैं प्रभु जी आप? ऑफिस से एक बार मैंने सुना नहीं हुआ। एक तो प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। एक तो जैसे कारण दक्ष विष्णु होता है, एक क्षीरोदक्ष विष्णु, और एक महाविष्णु होता है, और एक मैं भूल गया, अभी 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 बताया था। क्षीरोदक्ष है। तीन तीन विष्णु हाँ, होते हैं प्रभु, क्षीरोदक्ष। आप जो बोल रहे हैं महाविष्णु और कारणोदक्ष विष्णु एक ही है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक तो कारणोदक्ष क्षीरोदक्ष। विष्णु वही महाविष्णु है, और कारणोदक्ष विष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु होता है। जो महाविष्णु जो है, या जो कारणोदक्ष विष्णु है, जो कल जो अपना ओजस्वी प्रभु ने जो बड़ा जो पिक्चर प्रेजेंट किया था, जिसके रोम छिद्र से ये अंडे निकलते हैं, जगत जगत के पूरे जो ब्रह्मांड के अंडे निकलते हैं गोल्डन कलर के, वो महाविष्णु है, वो वही कारणोदक्ष विष्णु। कारणोदक्ष विष्णु, उनमें से फिर एक विष्णु निकलते हैं गर्भोदक्ष विष्णु, जो उस अंडे में चले जाते हैं। ठीक है, वो एक एक अंडा भी इतना विशाल है जिसमें 14 भुवन है, और फिर वहां पे क्षीरोदक्ष विष्णु प्रकट होते हैं, जो हर एक जीवात्माओं के हृदय में चले जाते हैं। तो तीन विष्णु है। तो विष्णुस्तु त्रीणि रूपानी, ऐसा कुछ एक अपने वैदिक ग्रंथों में एक श्लोक आता है, विष्णु त्रीणि रूपानी, मेरे को पूरा याद नहीं है, बट ये विष्णु के तीन रूप हैं ये। तो प्रभु गर्भोदक्ष विष्णु कौन सा होता है तो? मैं फिर से बोलता हूँ, कारणोदक्ष विष्णु मेन विष्णु है, या महाविष्णु, जो कारणोदक पे लेटे रहते हैं और उनके रोम छिद्र से अंडे निकलते हैं, ब्रह्मांड के एक एक रोम छिद्र से, और उस ब्रह्मांड में गर्भोदक होता है, उसमें गर्भोदक्ष विष्णु आ जाते हैं उस अंडे के अंदर, और उस ब्रह्मांड के लिए वो विष्णु होते हैं, और जितने भी जो अवतार निकलते हैं वो उन गर्भोदक्ष विष्णु से निकलते हैं। जैसे जो भी अवतार आना है वहां पे, वो उस गर्भोदक्ष विष्णु के द्वारा आता है।
तो उस ब्रह्मांड के विष्णु वो हैं। सारे ब्रह्मांड के जो विष्णु है वो महाविष्णु है, कारणोदक्ष विष्णु। गर्भोदक्ष विष्णु उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड के विष्णु है, और फिर उस ब्रह्मांड के अंदर फिर से महाविष्णु, सॉरी, जो गर्भोदक्ष विष्णु है वो क्षीरोदक्ष के विष्णु रूप में प्रकट होके वो प्रत्येक जीव के हृदय में जाते हैं। ओके प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, अभी यहाँ समझ गया प्रभु। मैं भी काफी दफा इसको स्टडी किया, लेकिन ये भूल जाता है और मतलब दिल में बैठता नहीं, तो फिर इसको सवाल फिर बार बार पूछते रहते हैं। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। नहीं, वो टॉपिक ही ऐसा थोड़ा ये है, तो इट्स ओके। मैं भी इतने साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके ऊपर स्किल थोड़ा सा याद रहता है। और थैंक यू प्रभु, आपने अपना डाउट पूछा। दूसरा चीज, मैं विद्या माता, सॉरी, गुरुप्रिया माता जी ने जो प्रश्न पूछा था, तो जैसे प्रदीश्वरी ने बहुत अच्छे से बताया, तो कि कैसे अगर उनके घर में प्याज लहसुन खाने वाले हैं, अगर टेक्निकली देखा जाए या स्ट्रिक्टली देखा जाए, अगर किसी ब्रह्मचारी या किसी महाराज से प्रश्न पूछते हैं तो मना कर देंगे, बोले नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा इंस्ट्रक्शन उसको दे दिया जाए तो फिर घर वाले उससे टूट जाएंगे, उससे नाराज हो जाएंगे, और उसका जो भक्ति चल रहा है वो भी नहीं करने देंगे। तो इसके लिए जो गृहस्थ है वो उसमें से थोड़ा सा एक बीच में से रास्ता निकालते हैं, बोलते ठीक है तुम बनाओ उनके लिए, लेकिन अपना भक्ति जो अच्छे से करो। तो वो जब उनको भी प्रसन्न रखते हुए, जैसे कुंजेश्वरी ने बहुत अच्छे से बताया कि उनको भी धीरे धीरे कैसे प्रसाद खिलाना है, और धीरे धीरे जब उसको प्रसाद खिलाते हैं और यहाँ पे उनका प्याज लहसुन भी जब धीरे धीरे कम करते जाते हैं, तो उनका जो टेस्ट है वो पूरा प्रसादम के लिए आ जाता है और प्याज लहसुन के लिए निकल जाता है। तो इट्स एन, हम लोग बोल सकते हैं, एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। उसको हम लोग शास्त्रोक्त नहीं ले सकते कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, बट या जैसे बहुत से जो वैष्णव लोग हैं गृहस्थों के लिए ये इसका क्या है, इसका तोड़ बताते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग उनको नहीं प्रसन्न करते हैं, अगर हस्बैंड है तो वो गुस्सा हो जाएगा और उसको बोलेगा तू तो मुझे कुछ खाना बना के देती नहीं, तू भी मंदिर मत जा। दैट बिकम्स, उनका जो अच्छा थोड़ा बहुत चल रहा है अपना भक्ति, वो भी नहीं हो पाता। तो इसके लिए ही हम लोग को ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिस मेरे को ये ऐड करना पड़ा। हरे कृष्ण।